स्टूडेंट चलिए हम लोग प्रश्न संग्रह 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, घातांक का उपयोग करके नीचे दी हुई संख्याएं लिखें। हमें घातांक का उपयोग करके यहाँ पर जो संख्याएं लिखी दी गई हैं उनको लिखना है। कह रहा है 13 का 5वां मूल। तो कुछ बातें आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस तो आसानी के साथ हो जाएंगे। जैसे आप समझिए, अगर आपके पास कोई भी संख्या ऐसे लिखी गई है, जैसे आपको निकालना है 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल तो उसे आप कैसे दिखाते थे, ऐसे करड़ी बना देते थे, यहाँ 2 लिख के यहाँ 4 लिख देते थे। और अगर आप इसको इस रूप में नहीं, घातांक के रूप में लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 2 है, तो ऐसे 4 की पावर 1/2 लगा देते हैं। जैसे हमें कहा जा रहा है कि आपको 8 का घनमूल निकालना है, ऐसे बोल दिया गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, या फिर अगर घातांक का यूज़ करके लिखना चाहते तो इसको हम ऐसे 8 की पावर 1/3 लिख सकते थे। ठीक है, अब इसी तरीके से कह रहा है 13 का 5वां मूल। तो हमारे पास संख्या 13 है, 13 का 5वां मूल क्या हो जाएगा, ऐसे कड़ी बनाइए, यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ 13। और इसको अगर हम घातांक का उपयोग करके लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 13 लिखेंगे, यहाँ पर 5 है ना, तो की पावर 1/5, बस हो गया है। इसी तरीके से 9 का छठा मूल, इसका भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखिए 13 का 5वां मूल क्या हो जाएगा, घातांक का उपयोग करना, 13 लिखिए, 5वां मूल है ना 1/5। 9 का छठा मूल, तो 9 लिखिए, की पावर 1/6 लिख दीजिए। 256 का वर्गमूल, तो 256 आपको लिखना है का वर्गमूल। देखिए पावर क्या हो जाएगी 1/2 वर्गमूल में। ठीक है, तो 1/2। इसी तरीके से कह रहा है 17 का घनमूल, तो 17 की पावर 1/3। और स्टूडेंट्स यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है 100 का 8वां मूल निकालिए। तो 100 लिखिए, कौन सा मूल निकालना है, 8वां, तो 1/8। 30 का 7वां मूल, 30 की पावर 1/7 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा दी गई घातांकित संख्या कौन सी संख्या का कौन सा मूल है लिखिए। तो यहाँ पर ये जो हमारी 8 है, 8 का चौथा मूल, ऐसे ही बोलेंगे ना, तो 8 का चौथा मूल क्या हो जाएगा, 8 की पावर 1/4। तो लिखिए 8 का चौथा मूल, या फिर 4th रूट ऑफ 8 है कि 81 है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, तो ये 81 है। ठीक है, 81 का चौथा मूल। 49 का वर्गमूल लिख दीजिए, 49 का वर्गमूल। एक है 15 का 5वां मूल। 15 का 5वां मूल का मतलब 15 की पावर 1/5। 15 का 5वां मूल, यहाँ पर क्या है 512 है, 512 का 9वां मूल। ठीक है, 512 का 9वां मूल। यहाँ पर देखिए 100 है ना, तो 100 का 19वां मूल, 100 का 19वां मूल। यहाँ 6 है ना, 6 का 7वां मूल, 7वां मूल। ऐसे ही करने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो हमारा प्रश्न संग्रह था, इस प्रश्न संग्रह के हमने सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।